हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। लास्ट लेसन हमारा पर्सनल प्रोनाउन पे था। आज हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में ये देखेंगे कि कॉन्जुगेशन कैसे किया जाता है वर्ब का। लास्ट लेसन पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाने का मकसद यही था कि हम जैसे इंग्लिश में देखते हैं कि वर्ब की चेंजिंग ना, तो वो प्रोनाउन के साथ ही चेंज हो जाते हैं। जिस तरह आई सिंग, ई सिंग, वेयर सिंग, बट ई ही इट के साथ सिंग्स आता है ना, तो मोस्टली एस और एस का इजाफा होता है। तो वर्ब कॉन्जुगेशन यहाँ पर हम देखेंगे, सीखेंगे। चले लेसन की जानिब जाते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 10 स्टार्ट किया है हमने। लेसन नंबर 10 है और टॉपिक हमारा है वर्ब्स। आज की इस लेसन में किन चीज़ों को कवर करेंगे यहाँ पर शो कर दिया है मैंने। थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स देखेंगे कि वर्ब्स होते क्या हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। और वर्ब के बारे में आपको पता है, सो यू नो दैट कि हमारे पास वर्ब्स की रेगुलर और इरेगुलर एक्सप्लेनेशंस देख लेंगे। ज़रा वर्ब्स होते हैं हमारे पास। बेसिक वर्ब ऑफ जर्मन ज़रा देख लेंगे, उसका इस्तेमाल जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस में ज़रा करेंगे। सारे तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ वर्ब्स। कॉन्जुगेशंस देखेंगे रेगुलर वर्ब की प्रेजेंट टेंस में। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब ऑफ जर्मन वर्ब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बट इट्स सेम लाइक इंग्लिश ना, कि वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक्शन जो ज़ाहिर होता है जिस अल्फाज से वर्ब भी होता है। अच्छा, फंडामेंटल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ये वर्ब इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटिव फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म वर्ब की कहलाती है। इंग्लिश में हमने अक्सर देखा है कि तमाम के तमाम वर्ब टू से स्टार्ट होते हैं। जहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है टू ईट, तो तमाम वर्ब टू ईट है, टू प्ले है, टू सिंग है, टू से स्टार्ट इन्फिनिटिव फॉर्म है। जर्मन में क्या है, जर्मन में वर्ब में ई एन का इजाफा होता है एंड में, वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। उसके बाद फिर उसको हम अपने सब्जेक्ट्स को देख के कॉन्जुगेट करते हैं। एसन है, स्पीलन है, जैसे यहाँ पर अभी आगे एक दो और मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, आप देख रहे हैं। स्पीलन मीन्स टू प्ले। कॉमन ई एन जो है यहाँ पर लगा, टू कम है। गेहन टू गो। तो ये जर्मन वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म ना। और इसको हम अपने जो है सब्जेक्ट के साथ जो है जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ उसको कॉन्जुगेट करते हैं। स्ट्रक्चर इज द सेम जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है हमारे पास। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो एंड में ऑब्जेक्ट आता है। तो सेम यही हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जर्मन का भी यही है कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारे पास वर्ब और मतलब टाइम या पीरियड जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको देख के कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, उसके बाद उसकी ऑब्जेक्ट हम उसको एंड में लगाएंगे। टॉपिक हमारा आज वर्ब है। वर्ब में हमारे पास वर्ब की दो फॉर्म है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब कवर करेंगे आज हम। तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्या होते हैं रेगुलर वर्ब्स, क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब्स, क्या होते हैं। तो रेगुलर वर्ब्स जो हैं उनको वीक वर्ब भी इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन लिखी हुई है। इंग्लिश और जर्मन दोनों में ही सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर वर्ब इन जर्मन फॉलोज अ कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन कॉन्जुगेटेड इन डिफरेंट टेंसेस। क्या मतलब है, आगे लिखा है रूट फॉर्म रिमेन अनचेंज्ड। रूट फॉर्म क्या है, जैसे मैंने कहा कि एसन है तो ई एन का वर्ब के साथ इजाफा किया है तो उसका रूट फॉर्म जो है ना वो अनचेंज रहता है। बाकी आगे चेंजिंग हम अपने पर्सनल प्रोनाउन है, हमारे नाउन है, उसको देख के हम करते हैं कि भाई आगे किस चीज़ का इजाफा किया जाता है। इरेगुलर वर्ब यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता चले कि भाई रेगुलर क्या है, इरेगुलर क्या है। हमने रेगुलर आपको बताया वीक वर्ब, इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इरेगुलर वर्ब इन जर्मन डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन पैटर्न। ये सेम है इंग्लिश के लिए भी। देखिए क्या होता है, अब मैं आपको एक मिसाल दूँ। जैसे एक वर्ब है हमारे पास, प्ले ही ले लें जिसको हम लेके चल रहे हैं इंग्लिश में भी। तो मैं जब प्रेजेंट पे बात करता हूँ तो आई प्ले कहता हूँ, पास्ट पे बात करता हूँ तो प्लेड कहता हूँ, पास्ट पार्टिसिपल के बात करता हूँ तभी प्लेड ही कहता हूँ। ईडी का सिंपल इजाफा हुआ, मुश्किल नहीं है। जब इरेगुलर वर्ब की हम बात कर रहे हैं तो इरेगुलर वर्ब जैसे इंग्लिश में गो को ले लें तो प्रेजेंट में बात करेंगे गो लगेगा आई को,
जब हम पास्ट पे आ जाते हैं तो ये ईडी या कुछ इस तरह इजाफा नहीं होगा, उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है गायब, मतलब डायरेक्टली आई वेंट में चला जाता है। गो से डायरेक्टली वेंट में, और जब पास्ट पार्टिसिपल पे आ जाए आपका वेंट गोन में चला जाता है, मींस के बिल्कुल ही डिफरेंट। तो सेम जर्मन में भी है। जर्मन में हमने स्पील को देखा, बिल्कुल चेंज नहीं हुई, उसकी ओरिजिनल फॉर्म सेम है। अगर जर्मन में गोई वर्ब को देख लें, गो गेहन, तो प्रेजेंट पे बात करेंगे, हम लिखेंगे इश गेहे। जब मैं पास्ट पे आता हूँ तो इश गिंग होगा, और पास्ट पार्टिसिपल में आता हूँ गेगंगन होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि जो इश स्पील और इश स्पीलते जिस तरह पास्ट में हो जाएगा, तो नहीं है, ये रेगुलर और इरेगुलर। तो हमें वर्ब याद करने पड़ते हैं कौन से वर्ब, क्योंकि जब हमें वर्ब पता नहीं होगा कि भाई रेगुलर है इरेगुलर है, तो उसकी कॉन्जुगेटिव फॉर्म में हम गलती कर सकते हैं। तो वर्ब की लिस्ट मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, और आप ख़ुद भी याद करें। हमें सेंटेंस बनाते वक्त लाजमन ये पता होना चाहिए कि भाई ये वर्ब हमारे पास जिसका हम सेंटेंस बना रहे हैं रेगुलर है या इरेगुलर है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक वर्ब हमने लिया है स्पीलन। तो स्पीलन को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं देख लें। यहाँ पर स्पीलन हमने कहा ई एन को रिमूव कर देते हैं, स्पील में हमने ई एन को रिमूव किया, स्पीलन में ई एन को रिमूव किया तो स्पील रह गया। अब इश के साथ जब आप प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे ई का इजाफा करेंगे, ये क्या होगा, इश स्पील। डू जब भी है आपके पास तो एस टे का इजाफा करेंगे, डू स्पील्स्ट। एयर जी एस आपके पास प्रोनाउन आ जाए तो वहाँ पर टे का इजाफा करेंगे, टी का। एयर जी एस तीनों के साथ स्पील्ड यानी कि टे लगेगा एंड में। वेयर प्लूरल है हमारे पास, प्लूरल के साथ हमारे पास स्पीलन हो जाएगा। एयर इनफॉर्मल है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ टे का इजाफा होगा। यहाँ पर ये देख लें ज़रा आप, ये डिफरेंस आपने देखना है। वेयर भी प्लूरल था बट वहाँ पर ई एन का इजाफा किया। एयर जो है वो भी प्लूरल है बट इनफॉर्मल है हमारे पास, लेकिन वहाँ पर हमने टे लगाएंगे, स्पील्ट होगा। और जी प्लूरल दे के लिए और फॉर्मल किसी एक सिंगल के लिए वहाँ पर भी ई एन आप लगाएंगे, वो भी ई एन लगाने के बाद स्पीलन बन जाएगा वर्ब। यहाँ एक एग्जांपल ही सेम जो है स्पीलन को लेके तीन हमने सब्जेक्ट लिए, पूरा सेंटेंस देखिए कैसा बना। इश स्पील फुटबॉल, डू स्पील्स्ट क्लावियर, एयर स्पील्ट इन पार्क। एयर के साथ यहाँ पे जी होता, एस होता, तब भी फिर टे का इजाफा, ओके। एयर जी एस स्पील्ट लगता, बट यहाँ पर सिंपल एक मैंने लिया एयर स्पील्ट इन पार्क। अब जिन कुछ वर्बों पे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर लिस्ट मैंने लिख दिया है। रेगुलर वर्ब भी आज हम कर रहे हैं, तो रेगुलर वर्ब भी तमाम के तमाम मैंने लिख दिए हैं। तमाम के तमाम नहीं कह सकता, मीन्स कुछ एग्जांपल वैसे तो बहुत सारे हैं। पहला वर्ब है हमारे पास माखन, टू डू। दूसरा है आर्बाइटन, टू वर्क। स्पीलन, टू प्ले। फ्रॉगन, टू आस्क, क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। लर्नन, लर्न के लिए, स्टडी के लिए। डांसन, टू डांस के लिए। वॉनन, ये हमने पिछले लेसन में हमने बहुत इस्तेमाल किया है, टू लिव के लिए। काउफन, टू बाय के लिए। अब पूरे जो वर्ब्स हैं हमारे, हम तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, हम उन पे देखते हैं कि कॉन्जुगेट करते वक्त कैसे होंगे। जितने वर्ब की मैंने लिस्ट बताई, स्पीलन पहला वर्ब था, हमने पीछे भी किया, अब तो कंप्लीट जितना है मैं उसको बता रहा हूँ। इश के साथ स्पीले, मैंने कहा ई का इजाफा होगा, इश स्पीले फुटबॉल। डू एस टे का इजाफा होगा, डू स्पील्स्ट क्लावियर। एयर जी एस के साथ टे का इजाफा होगा, एयर स्पील्ट इन पार्क। वेयर हमारे पास ई एन प्लूरल है, ई एन। वेयर स्पीलन कार्टन। एयर भी प्लूरल है बट इनफॉर्मल, तो यहाँ पर सिर्फ टे का इजाफा होगा। एयर स्पील्ट। और जी चाहे आपके यहाँ पर एस अगर कैपिटल है तो इट्स मीन के सिंगल और फॉर्मल की बात कर रहे हैं। अगर एस स्मॉल होता तो दे की बात करते, बट दोनों के साथ ई एन का इजाफा होगा। जी आपके पास छोटे एस के साथ होता है या आपके पास कैपिटल स्मॉल किसी के साथ भी होता है, ई एन का इजाफा करते। जी स्पीलन टेनिस। वर्ब लर्नन है, इश लर्ने डॉइच। डू लर्नस्ट माथे। Sie lernt English. Wir lernen zusammen. Ihr lernt jeden Tag. Sie lernen schnell.
आप लोगों को यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी मिल रहा है, सेंटेंसेस आपको कंप्लीट मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे वेकैप्स भी मिल रहा है, तो वेकैप्स को भी देखें, सेंटेंसेस को भी देखें, उसको इस्तेमाल करें अपने टेंसेस में। wohnen यहाँ पर टू लिव, रिसाइड जहाँ हम रहते हैं। Ich wohne in Berlin. Du wohnst in einer Wohnung. Er wohnt bei seinen Eltern. Wir wohnen in einem Haus. Ihr wohnt in der Stadt. Sie wohnen auf dem Land. आर्बाइटन हमारे पास वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, काम जहाँ करते हैं, तो ये वर्ब है हमारे पास। Ich arbeite im Büro. Du arbeitest zu Hause. Er arbeitet als Lehrer. Wir arbeiten zusammen. Er arbeitet hart. Sie arbeiten jeden Tag. यहाँ शायद आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई यहाँ पर इस आर्बाइटर तो लिखा बट डू के साथ आर्बाइटिस्ट लिखा, सही, ई के इजाफा कुछ देखिए वर्ब हैं, हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर है तो ये भी रेगुलर वर्ब ही हैं, बट एंड टी से हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसकी चेंजिंग देख लें। ये आपको जो जितने भी वर्ब हैं एंड टी में हों, कुछ एक दो वर्ब दूसरे भी हैं एंड डी में हों, एंड आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके एंडिंग पे चेंजिंग ही होंगी। हाल आपने यहाँ पे देखा आर्बाइटेड, आपको आर्बाइटन मिला, तो इस तरह एक वर्ब है हमारे पास टू वेट ए वार्टन, तो वो भी ई एन के एंड में टी आएगा, तो वो भी सिंपल इसी तरीके से होगा। इश वार्टेड वार्टेस्ट होगा, ई एस टे का इजाफा होगा। एक तो और दूसरे वर्ब हैं एंडिंग पे उनको सेम ये चेंजिंग आपको मिलेगी। तो आप फिलहाल ये देखें, तो हम आपको लिस्ट दे देंगे, तो उस पर सारा कॉन्जुगेट किया हुआ होगा, तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि अभी वर्ब एंडिंग पे अगर रेगुलर पे तो किस तरीके से, मतलब मोस्टली जो हमने अभी कहा तो वही होगा जिस तरह स्पीलन के साथ है। देख लें यहाँ पर फ्रागन कसम के लिए इस्तेमाल होता है, टू आस्क यहाँ पे लिखा हुआ है। Ich frage eine Frage. Ich frage eine Frage. अब यहाँ पे देखिए दो लिखा हुआ है फ्राग, यहाँ पे एक वर्ब है और एक नाउन है, आर्टिकल आईने के साथ ही, तो वो नाउन है आपका। ओके, du fragst nach dem Weg, sie fragt den Lehrer, wir fragen um Hilfe, er fragt zu viel, sie fragen immer। कोशिश कीजिए जो मैं पढ़ता हूँ तो मेरे साथ रिपीट आप किया कीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी आपको जो है मिलना चाहिए ना, सही। तो आप देख लिया करें कि क्या है, क्या मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे साथ रिपीट आप किया करें, तो ये बेहतर होगा आपके लिए। tanzen, to dance, ich tanze gern, du tanzt sehr gut, er tanzt im Club, wir tanzen zusammen, ihr tanzt auf der Party, sie tanzen die ganze Nacht। kaufen वर्ब है टू बाय, शॉपिंग वगैरह कुछ चीज़ें ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होता है। Ich kaufe Brot, du kaufst ein Buch, sie kauft ein Auto, wir kaufen Obst, ihr kauft Geschenke, sie kaufen Kleidung। danke schön लेसन हमारा रेगुलर वर्ब का ख़त्म हुआ, बट ये है कि आप अगर पिछला लेसन आपने नाउन वाला, हमारा पर्सनल प्रोनाउन वाला नहीं देखा, तो आप इसको स्टार्ट करने से पहले पर्सनल नाउन को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पर्सनल नाउन अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो वर्ब सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास हमारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो है आएंगे, हम उसको देखेंगे, कवर करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी बताएं और उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें आप जो है रेगुलर वर्ब्स की।